तो नींदें उड़ा दी बॉलर्स की, इधर चौका इधर छक्का, वो संभलने नहीं दिया बॉलर को। बॉलर भी सोचे तो क्या करे। जो संजू सैमसन का जो बैट चला है, अगर आप देखें, उसने बहुत सपोर्ट किया चेन्नई सुपर किंग्स को। उसकी सेंचुरी जो हुई है और जिस तरह से वो उसने बताया कि लाइक आपको याद होगा जब टी20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, किसी को पता नहीं था संजू सैमसन का, बंदे ने अपने बलबूते पे इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया। अब जब आज सीएसके का मैच था दिल्ली, 5 ओवर तक तो आप 60 रन मारे हुए हो, ये भी तो देखो आप। 5 ओवर तक 60 रन, नो प्रॉब्लम। 5 ओवर में 60 का क्या मतलब है भाई? आपको अगले लगा लीजिए ना 15 ओवर में यू वुड नीड व्हाट 140 पाया था। संजू ने 100 करने के बाद जो मारा है, स्कूप मारा है, वो पहले भी मार सकता था, लेकिन जाहिर है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के ऊपर पड़ गया, मगर उस वक्त वो सीधा खेल रहा था। जो हम संजू को वर्ल्ड कप में नहीं देखा, वो हमने आईपीएल में देखा है। खैर उनका आईपीएल में 100 है और चौथा 100 है, 7 टोटल 100 बन गए टी20 में। 3 डिफरेंट टीमों की तरफ से 100 है ना उनका, 3 आरआर की तरफ से। ये सेकंड प्लेयर है जिन्होंने डिफरेंट टीम्स के यानी कि की तरफ से खेलते हुए केएल राहुल आफ्टर केएल पता है। अच्छा सर, अभी मैं एरन फिंच का एक देख रहा था, शॉर्ट सा इंटरव्यू क्रिक इन्फो ने लगाया हुआ था, उनसे पूछा गया कि यार आप संजू की जो सेंचुरी आई, आप उसके ऊपर बात कर रहे हो कि बड़ी जबरदस्त सेंचुरी, फिर ये भी उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि संजू जो है वो सेम आईपीएल के अंदर दूसरा 100 भी मार सकता है? कहते यार वो बहुत बड़ा प्लेयर है, वो मार सकता है। सो संजू की जो छाप है ना, वो ऐसी नहीं है कि वो खाली पीली, ऐसे नहीं है कि यार एक आधी 50 बना ली और ये चल गया। हालांकि आप देखें पीछे तीनों मैचेस के अंदर सिंगल डिजिट के अंदर रन है संजू का। शोएब भाई, वो खैर एरन फिंच खुद बहुत बड़ा प्लेयर था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एज ए क्रिकेटर बोल रहा है कि संजू में कैपेसिटी है। वो वर्ल्ड कप में जहां पे तगड़ी टीमें हैं, नॉकआउट स्टेज के ऊपर 200 कर सकता था, वो तो वहां पे भी कर सकता था, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अगले मैचेस में भी आईपीएल में देख रहे, मुझे लगता है कि जिस ग्राउंड के अंदर होम ग्राउंड समझते हैं, उनका 100 आया पहले, बड़ी पैथेटिक उनका रिकॉर्ड है इसी होम ग्राउंड के ऊपर। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो शायद उनका रिकॉर्ड थोड़ा और बेहतर और इस 100 के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। बंदे के बैक ऑफ माइंड पे होता है यार इतने स्कोर नहीं हो रहा, वो वाला अभी खत्म हुआ है। खैर क्रिकेटर्स के पता नहीं माइंड में होता नहीं तो, लेकिन बाज लोगों के माइंड में जुड़ जाता है कि यार इतने स्कोर करना जरूरी है, वो उनका हुआ है। शायद ये लकी 100 हो और आगे भी कोई कहता 100 है, तो कोई चंबे की बात नहीं है अगर संजू सैमसन का आईपीएल के बकिया मैचेस में कहीं पर 100 नजर आए। लेकिन सीएसके की टीम जीती जरूर है, मगर तप्पड़ नजर नहीं है इस टीम के अंदर, बॉलिंग इतनी कोई अच्छी नहीं है और बैटिंग ठीक है, वो वाला मामला है। मगर जिमी ओवरटन जो है, वो पहले मैच को आपको याद होगा, बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन से निकाला था, वो अंडर 100 आउट हो रहा था, तो फिर 113 हुए थे। आज मगर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है यार उन्होंने, 4 ओवरों में 18 रन, 4 खिलाड़ी आउट। बड़ा साथ वाले देखे ना, साथ वाला जो प्लेयर होता है उसको वैसे मिल जाते हैं, वो जो साथ बॉलिंग कर रहे थे उन्होंने भी 3 खिलाड़ी आउट कर दी। जब जहां मुझे हल्के में लोगे, मैं आपके अंदर डाल दूंगा आगे। और बहुत तरीके से संजू सैमसन ने आज अच्छी बैटिंग की है, और ऑब्वियसली बात है संजू सैमसन बहुत बड़ा प्लेयर है, वो ऐसी सिचुएशन से उसको हमेशा से निकलना आता है। 56 गेंदें, 115 रन, 4 छक्के, 15 चौके, 205 के स्ट्राइक रेट से बहुत जबरदस्त बैटिंग करके गया। और ऋतुराज गायकवाड़ कुछ नहीं करके गया, 18 बालें, 15 रन, 1 चौका, 83 का स्ट्राइक रेट। अब देख लो भाई, ऋतुराज गायकवाड़ अगर इस तरह की बैटिंग करता रहेगा, ऊपर से कप्तान भी होगा फ्रेंचाइज का, तो भाई फिर क्वेश्चन तो उठते ही उठते हैं, ऑब्वियसली बात उठते हैं। उसके बाद भाईजान जो बैटिंग किया, भाईजान आयुष ने आके, यंग टैलेंट आयुष, और जो बंदे ने आके एक मैच्योरिटी दिखाई है। 36 बालें, 59 रन, रिटायर आउट किया गया इसको। 36 बालें, 59 रन, 4 छक्के, 3 चौके, 163 के स्ट्राइक रेट से बंदे ने बैटिंग की। और तीसरे नंबर पे ये बंदा खेलने आया था। जब आप तीसरे नंबर पे खेलने आते हो ना, तो आपके कंधे पे बड़ा बोझ होता है, आपने टीम की बैटिंग को लेकर चलना भी होता है, आपने स्लो भी खेलना होता है, आपने तेज भी खेलना होता है, और आपने एक्सेलरेट करना होता है। ये तीसरे नंबर की बैटिंग बैट्समैन के जिम्मे बड़ी चीजें होती हैं। 1 अरब 45 करोड़ की आबादी को चुप करवा दिया, जो भी उंगली उठा रहे थे उनको वर्ल्ड कप जितवा के दिया। अभी तक फिर वो आउट ऑफ फॉर्म चले गए, जैसे भी कभी 10 पे आउट हो जाते, कभी 4 पे आउट हो जाते, उसकी टीम पूरी ट्रबल में रही, पूरी मुश्किल में रही। कभी उससे आ रहे थे, कभी अपना सीएसके से आ रहे थे, आरसीबी आ रहे थे, कभी जीटी से आ रहे हैं, तो इस तरह इधर उधर। लेकिन आज उसे मौका मिला बल्ला खोलने का, लेकिन अर्ली में उसे 2 चांस मिले थे। जैसे ही चांस मिले, फिर उसने अपनी नीज को बिल्डअप किया, ऐसा। पहले उन्होंने अपनी जो 50 की थी, 9 चौके मारे उसने, 64 रन पे 9 चौके मारे थे। उस वक्त 23 गेंद पे उसने 67 रन मार दिए थे। फिर ऐसे विकेट गिरने शुरू हो गई थी, 4 विकेट गिरी थी। उसके बाद फिर उसने मोमेंटम पकड़ा, फिर उसने 15 चौके और 9 छक्के उड़ा दिए। फिर उसने 4 छक्के मारे, 15 चौके मारे, फिर 212 पर अपनी टीम को ले गए। उसके बाद दूसरी टीम जो जैसे ही 200 पर निशंका ने परफॉर्म किया, थोड़ा उसके अलावा नीचे से कोई भी परफॉर्म नहीं, ये प्रेशर होता है, 200 पर रन चले जाए उसके बाद प्रेशर होता है। अब ऐसे ही बता रहे हैं आप संजू सैमसन की बात करें तो वो आज से परफॉर्म नहीं कर रहा। 2018 में जिस वक्त या उससे भी पहले जिस वक्त वो आरआर की तरफ से सिलेक्ट हुआ था, आरआर की तरफ से वो कैप्टन रहा है पिछले 2-3 साल, उसने बहुत स्ट्रीक लगाता है वहां पे, जब वो कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म कर रहा था, उससे अच्छा मैंने स्पिनर को खेलते टू बी ऑनेस्ट नहीं देखा। आपको मैं बहुत से मैचेस याद भी करवा सकता हूं, लेकिन उसके बाद जब आरआर की तरफ से ये खेलता रहा, इसको चांस मिला इंटरनेशनल में, तो ये न्यूजीलैंड टूर पे गया था, वहां पे इसने सही परफॉर्म नहीं किया। आफ्टर दैट ये फिर गया डोमेस्टिक में, इसने परफॉर्म किया। उसके बाद अब जब इसको दोबारा चांस मिला तो आप खुद। दोस्तों, चेन्नई और दिल्ली के बीच जब मैच शुरू हुआ तो चेन्नई की तरफ से पहले बैटिंग करने आए तो संजू सैमसन ने कमाल की बैटिंग की। देखा जाए तो संजू सैमसन ने पिछले तीनों मैच में फ्लॉप रहे, लेकिन इस मैच में 56 गेंदों में 115 रन बनाए और नाबाद रहे। और इसी के साथ चेन्नई की टीम ने
218 रन का स्कोर दिल्ली के सामने लगा दिया और दिल्ली की टीम यह रन नहीं चेंज कर पाई और यह मैच हार गई। अगर दोस्तों हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे।